सरयू जी की वंदना, अयोध्या जी की वंदना। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है बंधुओं, अयोध्या कोई साधारण धाम नहीं है। अयोध्या कहते किसे हैं? का न अयोध्या इति अयोध्या, जहां कभी लड़ाई झगड़ा युद्ध न होता हो वह अयोध्या है। अयोध्या को अवध भी कहते हैं। न भवती बधो यस्मिन स अवध, जहां पर किसी का वध न हुआ हो उसे अवध कहते हैं। ऐसी प्यारी नगरी है बंधु और बड़ी दिव्य नगरी है अयोध्या धाम। हमारे वृंदावन के एक संत हुए श्री अखंडानंद सरस्वती जी। अखंडानंद जी ने तो कहा अयोध्या जैसी नगरी तो सुंदर हुई ही नहीं। उन्होंने कहा अवधि अस्याम इति अवध, ये जो अयोध्या नगरी है ये सुंदरता की सीमा है, इससे ज्यादा सुंदर कुछ हो नहीं सकता। सुंदरता की अवधि है, सुंदरता की सीमा है अयोध्या नगरी, इतनी प्यारी नगरी है। अच्छा एक बात और, ये अयोध्या नगरी केवल राम की नगरी नहीं है। ऐसा हम सोचे अयोध्या कहने से केवल राम जी की याद आती है, तो ऐसा नहीं है कि राम की ही केवल नगरी है। ये अयोध्या नगरी तो हम सबकी मानव मात्र की नगरी है बंधुओं। कैसे मानव मात्र की नगरी है आपको मैं बता दूं। अभी वाल्मीकि रामायण में जब सृष्टि प्रकरण का विषय आता है, सृष्टि प्रकरण, तब उसमें वाल्मीकि जी ने जब सृष्टि का विस्तार बताया कि सबसे पहले भगवान नारायण हुए, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा से कहा कि अब आप सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को बनाया जिसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों जाओ जाकर सृष्टि का विस्तार करो। चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी यह जीवन भक्ति के लिए मिला है, हमसे ये सृष्टि नहीं होगी। ब्रह्मा जी को तुरंत क्रोध आ गया और क्रोध से जब क्रोध आया तो उनके भ्रिकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक प्रकट हो गया और वो प्रकट होते ही रोने लग गया, इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया, रोदनाथ रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि करो। ये रुद्र भगवान लगे भूत प्रेत पिशाचों को बनाने। अभी जितने भूत प्रेत थे ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा